अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कंप्यूटर का डिप्लोमा DIT, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि 1 साल का होता है। उसमें 3 मंथ MS ऑफिस भी कवर करवाया जाता है और 6 मंथ का जो डिप्लोमा होता है उसको CA बोलते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी कवर करवाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर अब सबसे पहले हमने क्या है देखना है कि जब भी हम जो भी कोई न्यू बंदा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो न्यूली ठीक है वो यूज़ कर रहे होते हैं लैपटॉप को या कंप्यूटर को। सबसे पहले हमारे पास है ये माउस माउस हमारे पास क्या है, ठीक है, माउस से हम कौन से काम लेते हैं, इससे राइट, ये वाली उसके लेफ़्ट क्लिक है और ये उसका राइट क्लिक है। ठीक है, राइट, ठीक है, ये यहाँ से ये वाली साइड क्या है, लेफ़्ट है और ये राइट है। अब ये क्या है, ये राइट है और ये लेफ़्ट है। अब हमने इसका यूज़ देखना है कि लेफ़्ट और राइट। यहाँ पे देखें, ये मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और राइट क्लिक से यहाँ पे रिफ़्रेश कर दिया, लेफ़्ट क्लिक किया और राइट पे यहाँ क्या के रिफ़्रेश कर दिया। और कीबोर्ड, QWERTY कीबोर्ड जो PC के साथ क्या है अलहदा से होता है, वो वाला यूज़ करना है। ठीक है, वो यूज़ करना है। मैं आपको यहाँ पे ये कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ। अब ये वाला कीबोर्ड यूज़ करना है, यहाँ पे की है F5, इससे भी हम क्या है रिफ़्रेश कर सकते हैं। ठीक है, F5 से। तो अब ये था रिफ़्रेश का। अब सबसे पहले हमने डिप्लोमा स्टार्ट करना है। तो डिप्लोमा में हमारे पास क्या है, यहाँ पे MS ऑफिस। सबसे पहले हमने क्या है MS ऑफिस को स्टार्ट करना है। MS ऑफिस को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो कंप्यूटर होता है वो फाइल को सेव करने के लिए कोई ना कोई उसकी फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है जो भी कंप्यूटर में फ़ाइल सेव होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल होगी उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट डॉक्स। ठीक है, और जो एक्सेल की होगी .XLSX, और जो पावर पॉइंट की होगी वो होगी .PPT। अब ये तीन हम क्या हैं, ये MS ऑफिस हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन से ये तीन प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। तो अब सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल A प्रेस करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये कंट्रोल है, कंट्रोल के साथ इकट्ठा A प्रेस करना है एक ही बार। ये जो प्लस है, ये प्लस साथ में नहीं लिखना होता। अब हमने क्या है MS वर्ड की शॉर्टकट कीज़ पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या है वर्ड को ओपन करना है। अगर PC पे क्या है नहीं है पहले से, तो हमने क्या करना है उसको इंस्टॉल करना है। अगर इंस्टॉल है और यहाँ पे ये देखें डेस्कटॉप पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ से हम क्या है स्टार्ट पे क्लिक करेंगे जैसे मैंने किया है। यहाँ पे W प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या है वर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी इस पे राइट क्लिक करके बना सकते हैं। अब सबसे पहले क्या है हमने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ब्लैंक पेज पे। ठीक है, ठीक है, ब्लैंक पेज पे मैंने क्लिक किया है, ब्लैंक पेज आ गया अब हमारे पास। तो इस पे हमने कुछ कोई चीज़ लिखनी है। लिखने के बाद क्या है उस पे क्या है हमने शॉर्टकट अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मैंने ये कुछ लिख लिया है। ठीक है, anatomical plant adaptations refer to the structure modifications that plants have evolved। ये ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया है। अब हमारा मकसद है कि हमने शॉर्टकट्स को समझना है। शॉर्टकट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम शॉर्टकट सिलेक्ट ऑल के लिए हमने क्या करना है, कंट्रोल A प्रेस करना है। तो वर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, ये वर्ड है हमारे पास। ये जो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या है हम टाइटल बार कहते हैं, जिस पे उसका नेम होता है। ठीक है, फाइल का। और ये उसका जो लोअर हिस्सा है इस पे हमने यहाँ से फाइल मिनिमाइज करते हैं तो ये यहाँ पे खड़ी होती है। अब मैंने वर्ड ओपन कर लिया है। अब इस सारे को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है,
कंट्रोल दबाना है और उसके साथ उसको दबाए रखना है, साथ में ए दबा देना है। तो ये ऑल क्या है, सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट प्रेस करनी है, ये ब्रैकेट हमें मिलेगी। ठीक है, ये देखें ओ पी के आगे ये यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो कंट्रोल ये मैंने साथ में ऐड किया हुआ है कीबोर्ड। तो अब कंट्रोल प्रेस करना है और उसके साथ ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब कंट्रोल मैंने प्रेस किया है यहाँ से, और ये ब्रैकेट ये देखें उसका साइज़ क्या है, बढ़ रहा है। अब उसके साथ वाली दूसरी ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो ये उसका साइज़ कम हो रहा है। ठीक है, ये साइज़। अब जो किसी भी डॉक्यूमेंट का जो प्रोफेशनल साइज़ होता है, वो जो हम रिटन तहरीर लिखते हैं वो 11 पे रखनी होती है, और जो हेडिंग है वो 15 पे। ठीक है, तो अब सबसे ये मैं समझाने के लिए साइज़ क्या है बड़ा कर दिया, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब ये चीज़, अब इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। टू मेक बोल्ड कंट्रोल बी, टू मेक इटैलिक कंट्रोल आई, टू मेक अंडरलाइन कंट्रोल यू। अब इन कोई भी जो हमारे पास है शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें डाटा सिलेक्ट करना होगा। अब डाटा सिलेक्ट खड़ा है, मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, ये क्या है, बोल्ड हो गया। अब मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, ये इटैलिक हो गया। ठीक है, कंट्रोल के साथ मैं यू प्रेस करता हूँ, ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, उसके शॉर्टकट हैं। अब हमने डबल अंडरलाइन के लिए क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डी को इकट्ठा दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और डी। ये देखें ये क्या है, डाटा डबल अंडरलाइन हो गया। अब हमने इस डबल अंडरलाइन को ख़त्म करना है, कंट्रोल शिफ्ट डी अगेन प्रेस करेंगे, उसका डबल अंडरलाइन क्या है, ख़त्म। कंट्रोल के साथ बी ख़त्म, वो उसका बोल्ड ख़त्म। ठीक है, कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे, उसका इटैलिक भी ख़त्म हो जाएगा। और ये चीज़ें हम यहाँ से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे शॉर्टकट। नेक्स्ट है टू मूव राइट कंट्रोल आर। ठीक है, टू मूव लेफ्ट कंट्रोल एल, जस्टिफाई कंट्रोल जे, मूव सेंटर कंट्रोल ई। अब हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास था कंट्रोल आर। ठीक है, ये कंट्रोल आर से क्या होगा, टू मूव राइट, डाटा जो है वो राइट साइड पे चला गया है। ठीक है, अब इसके अगर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एल तो ये डाटा क्या है, कंट्रोल लेफ्ट साइड पे चला गया। ठीक है, और अब अगर हम प्रेस करें कंट्रोल ई तो ये क्या है, डाटा हमारे पास क्या है, सेंटर में आ गया। अब हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल जे, जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का क्या मतलब है, जस्टिफाइड का मतलब है कि ये जो डाटा है ये हमारा सारा अरेंज हो जाएगा। इसके इधर से भी क्या है, वो सेम लाइन आ रही है, और इधर से भी जैसे हमारे पास पैराग्राफ होता है ये उसको क्या है, पैराग्राफ फॉर्म में ले आया है। तो ये हमारे पास थे शॉर्टकट। ठीक है, अब नेक्स्ट शॉर्टकट है न्यू पेज के लिए कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है, और डिलीट पेज के लिए बैक स्पेस। तो ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस किया, ये न्यू पेज आ गया। अगेन एंटर प्रेस करते जाएंगे तो ये न्यू पेज आते जाएंगे। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया है। ठीक है, कितनी बार किया है, ये देखें यहाँ पे लेफ्ट में 40 ऑफ 40, ये क्या है, 40 पेज हमारे पास क्या है, बन गए हैं। अब ये 40 पेज हम इसका साइज़ यहाँ से डिक्रीज़ करके भी देख सकते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास क्या है, 40 पेज बने हुए हैं। ठीक है, अब इसका साइज़ इंक्रीज, अब हमने क्या है, इनको ख़त्म करना है। इनको ख़त्म करने के लिए हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या है, पेज डिलीट हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, पेज डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या है, बैक स्पेस जब प्रेस करेंगे तो पेज डिलीट हो जाएंगे। अब 23 बचे हुए हैं, देख लें यहाँ से। ठीक है, अब ये हमारे पास थे शॉर्टकट। ठीक है, अब हम इसका अगेन साइज बढ़ा लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास थे शॉर्टकट, ये आप लोगों ने क्या है अप्लाई करने हैं खुद से, और इन पे अच्छे से क्या है ग्रिप होनी चाहिए। अब जो हमारे पास है कि फ़ाइल को सेव करना है,
अब फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं और इस आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है, फाइल के नेम, अब ये देख फाइल नेम के साथ MS वर्ड है तो डॉट डॉक्स ऑलरेडी लगा हुआ है एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ से मैं फाइल को नेम दे देता हूँ, ठीक है, एनिमल, ठीक है। ये मैंने फाइल को कोई भी नेम दे दिया है। अब उसकी लोकेशन बतानी है कि वो कहाँ पे हो, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप यहाँ से सिलेक्ट कर दिया है और सेव पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मोर ऑप्शन है, ठीक है। इसको अगर हम मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेव एज टाइप, ठीक है, यहाँ से हम कोई भी इतने, ये देखें काफ़ी सारे, हमने अगर उसको PDF में सेव करना है, हमने उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में करना है, उसको XPS डॉक्यूमेंट में करना है, जिस यहाँ पे जितने आ रहे हैं, ठीक है, जिस पे क्लिक करके सेव करेंगे वो फाइल उसी हिसाब से सेव हो जाएगी। PDF करनी है तो PDF पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है तो हम वर्ड में ही सेव करेंगे, तो यहाँ पे उसको सेव कर देंगे। अगर हमने क्या है कोई फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे न्यू फोल्डर करेंगे, ठीक है। न्यू फोल्डर, अब क्या है यहाँ पे न्यू फोल्डर बन जाएगा। अब न्यू फोल्डर का यहाँ से हम नेम दे देते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, फोल्डर बन गया। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारे पास क्या है, फोल्डर खुल गया। अब हम यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, फाइल सेव हो गई है। सेव कहाँ हुई है, हमने जो उसकी लोकेशन बताई थी, ठीक है, हमने एक फ़ोल्डर बनाया है उस फोल्डर में। अब इस फाइल को खोलने के लिए हम क्या है, वही वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर में से भी क्या है उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फ़ाइल को ओपन अगेन कैसे करना है। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।